एलपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से या हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से हम देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अवतल दर्पण यानी हम जानते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है और ऊपरी विभाग में पॉलिश की गई होती है। तो ये होता है हमारा अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु हम कहते हैं ध्रुव, पी से दिखाते हैं। ये मुख्य अक्ष है और इसके ये है फोकस एफ। फोकस का दुगना जो होता है वो हमारा वक्रता केंद्र सी होता है। और देखिए, फोकस से यदि हम दूरी को नापते हैं तो एफ लिखते हैं और सी से हम जो दूरी नापते हैं ध्रुव के बीच की दूरी आर होती है वक्रता त्रिज्या, और वो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। हम एक वस्तु लेते हैं ए और बी जो इस वक्रता केंद्र के बाहर रखी हुई है। अब कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह परावर्तन के पश्चात, सपोज करो वह दर्पण के एम बिंदु पर पड़ी और पड़ने के पश्चात परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, परावर्तित हो जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होके गुजरती है तो वह उसी पे क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तब हमारा देखिए इस सी और एफ के बीच कहीं पर एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं और वहां पर हमारा जो ए डैश बी डैश पर एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, किसका, ए बी का। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो परावर्तक तल की ओर भली वस्तु रखी हो, भली हमारा प्रतिबिंब बने या फोकस है, तो जो भी दूरियां हम नापते हैं वो हमेशा सब नेगेटिव ली जाती है। और पॉलिश के साइड यानी दूसरी साइड हम बात करें तो उस साइड यदि दूरी नापी जाएगी तो वो सभी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी, किसमें, दर्पण में। अब देखिए इससे आगे, सपोज करो हम एम से एक नीचे क्या कर देते हैं, मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं, नाम दे देते हैं उसको एन। जो एन बिंदु जो होगा वो पी के बहुत समीप होगा, क्योंकि प्रकाश किरणों की बात की जा रही है तो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, बहुत आपस में बहुत नज़दीक नज़दीक होंगी। तो उस समय हम कह सकते हैं कि एन जो होगा वो पी के बहुत ही समीप होगा। तो जो भी दूरी हम नापेंगे वो दूरी कहाँ से नापेंगे, हम पी से नापेंगे, ना कि एन से। तब देखिए, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं एफ। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश बना, ए बी का उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु से छोटा बना है और उल्टा बना है। तो ये जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लेते हैं वी से। सी वक्रता त्रिज्या है, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी आर जो होती है वो 2f के बराबर होती है। और लास्ट में ध्रुव से लेकर हमारा वस्तु तक की दूरी को हम दिखाते हैं वी यू से। तो इस प्रकार से हमारी दूरियां हमने नोट कर ली। अब देखिए आगे, यहां पर देखिए आप क्या हो रहा है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। समरूप रूप में जो समान होते हैं, देखिए रूप में एक जैसे हैं बिल्कुल। ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी वो त्रिभुज, ए डैश बी डैश सी कैसे त्रिभुज है, हमने कहा समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि एक का लंब यानी ए बी बट्टे इसी तरह से दूसरे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बराबर किसके होगा, इसका आधार यानी बी सी बट्टे
इसका आधार यानी बी डैश सी। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। इसी प्रकार यहां देखिए त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये भी कैसे त्रिभुज देखिए दिख रहा है आपको। ये त्रिभुज भी कैसे है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन में यहां पर भी हम कह सकते हैं कि एम एन यानी लंब बट्टे इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार एफ एन बट्टे इसका आधार बी डैश एफ। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण अच्छा 2 को हम फिर एक और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप एम एन जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये देखिए ए बी के बराबर। क्यों, क्योंकि ए बी एम एन ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चूंकि एम एन किसके बराबर है, ए बी के, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बट्टे बी डैश एफ। समीकरण 2 ही है हमारे पास। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, देखिए इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि बी सी बट्टे बी डैश सी बराबर एफ एन बट्टे बी डैश एफ। चूंकि एन पी के काफी समीप है, अतः सभी दूरियां पी से मापी जाती है। तब बताइए बी सी बराबर कितना होगा, बी सी ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी यदि हम पूरे u में से यदि हम 2f को घटा दें, u में से 2f को घटा दें तो ये दूरी पता चल जाएगी। यानी अभी मैंने बताया था कि दूरियां सब निगेटिव ली जाएंगी क्योंकि परावर्तक तल की ओर है, तो माइनस यू माइनस माइनस 2f हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2f, तो ये हो जाएगा माइनस यू और प्लस 2f। इसी प्रकार से दूसरी निकाल लेते हैं बी डैश सी, वो कितनी हो जाएगी बताइए, ये देखिए यहाँ पर बी डैश सी हो जाएगी हमारे पास। यदि हम इस पूरे में से इतना घटा दें, यानी किस में से, सी पी में से कितना घटा दें, बी डैश पी घटा दें, तो कितनी हो जाएगी, देखो सी पी कितना है हमारे पास 2f, यानी माइनस 2f, और बी डैश पी, बी डैश पी कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पर वह है v, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस v, तो कितना आ जाएगा माइनस 2f प्लस v। इसी प्रकार से ये देखिए एफ एन, एफ एन को हम एफ पी कह देंगे अब, ठीक है, एफ एन को एफ पी कह देंगे। तो एफ पी कितना है, देखिए एफ है, तो एफ एन बराबर एफ पी बराबर माइनस एफ। और लास्ट हमारे पास आता है बी डैश एफ, वो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर से बी डैश एफ कितना होगा, बी डैश एफ ये, तो ये बी डैश पी में से कितना घटा देंगे, एफ पी घटा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो बी डैश पी कितना है, देखिए बी डैश पी है हमारे पास वी, तो माइनस वी हो जाएगा, और माइनस एफ पी कितना है, देखिए एफ है तो माइनस है, तो कितना आ जाएगा माइनस वी और प्लस एफ। तो सभी दूरियां नाप ली हमने, निकाल ली, इजी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर, अब हमको ये सारी दूरियां कहाँ पर रखनी है, समीकरण जो हमने ऊपर बी सी बनाई थी उसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो बी सी की जगह देखिए आप, बी सी की जगह कितना रख देंगे, समीकरण 3 से कर लेते हैं। तो बी सी कितना है, देखिए
माइनस यू प्लस 2f बट्टे बी डैश सी कितना है देखिए, माइनस 2f प्लस वी इक्वल टू एफ एन माइनस एफ और अपॉन बी डैश एफ कितना है, माइनस वी प्लस एफ। इसकी बस गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा यू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस ढंग से, तो यू वी प्लस 2f स्क्वायर माइनस यू एफ और माइनस 2vf इक्वल टू, ऐसे यहाँ कर लेंगे 2f स्क्वायर और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा vf। अब देखिए 2f स्क्वायर कट गया तो ये हो गया यू वी इक्वल टू, इसको साइड ले आते हैं, यू एफ और प्लस 2vf और माइनस vf, तो ये हो जाएगा यू वी इक्वल टू यू एफ और प्लस वी एफ। हम क्या करते हैं, यू वी एफ से पूरी समीकरण को भाग दे देते हैं, यू वी से यू वी एफ से पूरी समीकरण को भाग दे देते हैं बोथ साइड्स, यू वी से यू वी कट गया, यू वी से यू एफ कट गया और वी एफ से वी और एफ कट गया, तो ये गया 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, और यही हमारे पास क्या है, दर्पण सूत्र है।